और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल एक बार फिर छात्रों से गुलजार हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्कूल कोचिंग खोलने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए स्कूल कोचिंग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जल्द अनलॉक होंगे स्टूडेंट्स। स्कूल कोचिंग फिर होंगे गुलजार। खतरा टला नहीं, क्या स्कूल आएंगे स्टूडेंट्स। गाइडलाइन को लेकर स्कूल कितने तैयार। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये कहीं से माना नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। सच्चाई तो ये है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। इन सब के बीच प्रदेश में कोचिंग और स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत भी दिए हैं। हमने हमारी पत्रावली स्कूलें खोलने की और कोचिंग खोलने की संबंधित विभाग, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल होता है और होम डिपार्टमेंट भी होता है, उसको भेजी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य स्टेट्स की और सेंटर की और सीबीएसई स्कूल खोलने के सीबीएसई के जो भी निर्णय आते हैं उसके मुताबिक, और कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है तो मैं समझता हूं कि जल्दी हम आशा कर सकते हैं। लेकिन ये एक अकेले शिक्षा विभाग का फैसला नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और इसमें होम डिपार्टमेंट भी है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि स्कूल कोचिंग खोलना अकेले शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है। बचाव और रोकथाम के लिए अन्य विभागों से जो रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद ही गाइडलाइंस के साथ कोचिंग और स्कूल शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना कुछ कम हो रहा है तो हमको स्कूल और कॉलेज और कोचिंगें खोलनी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें एक आदमी तय नहीं कर सकता। इस सारी तीनों डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर विस्तृत चर्चा होने के बाद में कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना पहली प्राथमिकता और फिर उसके बाद में उनकी पढ़ाई। बहरहाल कोरोना काल में स्कूल कोचिंग खोलने का सरकार ने मन तो बना लिया है, लेकिन सवाल ये कि निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। क्या स्टूडेंट स्कूल कोचिंग में सुरक्षित रह पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और जिस द्रव्यवती नदी परियोजना से जयपुर की सुंदरता निखरनी थी वो आज उपेक्षा की मार झेलने को मजबूर है। जिम्मेदार जुबान खोलने को तैयार नहीं है और जनता परियोजना की राह देखते देखते थक गई है। देखिए रिपोर्ट। यह उस खूबसूरत ख्वाब की ताबीर है जिससे पिंक सिटी की सूरत संवरनी थी। शहर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर जेडीयू और सरकार ने ऐसी उपेक्षा दिखाई कि पूछिए मत। बीजेपी सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर जितनी डींगे हाँकी थी वो चुनाव आने तक धाराशायी हो गईं। 47 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से डेडलाइन पूरे होने तक केवल 16 किलोमीटर के काम का उद्घाटन हो पाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केवल तारीख ही मिलती रही कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा। पिछली सरकार के वक्त द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट का नाम देकर 1700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के पूरा होने का तय वक्त अगस्त 2018 था, मगर 2020 भी खत्म होने को है और 47 किलोमीटर के इलाके में फैले इस प्रोजेक्ट का काम करीब 70% भी बमुश्किल पूरा हो पाया है। कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा।
354 किसानों से जमीन अवाप्ति के मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद, जेडीए और निर्माण कंपनी के बीच भुगतान के लफड़े के चलते काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि प्रोजेक्ट से प्रभावित किसान और जमीन के अटके मामलों से जुड़े लोग भी कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को पूरा कराना चाहते हैं, मगर प्रोजेक्ट में गई हमारी जमीन का सही हक तो मिले। और आज भी हम जो मांग कर रहे हैं भाई आप हमें मुआवजा दीजिए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो आज तक हमारी नहीं सुन रही। और अब भी हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बने, इसमें जो जयपुर को फायदा होता है वो कहीं नहीं होता। और प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर होने से जमीन के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को अपना हक मिलेगा, शहर की आबो हवा सुधरेगी और रिवर फ्रंट के रूप में जनता को एक नया पिकनिक स्पॉट भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। उधर राजस्थान में सहकारी समितियों का चुनाव समय पर हो, इसके लिए अब गहलोत सरकार जल्द ही कानूनी प्रावधान करने जा रही है। समय पर होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, कानूनी प्रावधान पर विचार कर रही सरकार। नियत समय पर होंगे समितियों के चुनाव। जी हां, अब प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव समय पर होंगे और प्रत्येक 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया का समय पर पालना कराने के लिए कानूनी प्रावधान करने पर विचार कर रही है, ताकि प्रदेश की 18,000 सहकारी समितियों का चुनाव समय पर संपन्न हो सके। चुनाव के मामले में बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, तो अब पंचायती राज के चुनावों से निवृत्त हो गए हैं, तो अब जल्दी जल्दी इन चुनाव को कराएंगे और कानून में ऐसा प्रावधान करेंगे कि हर 5 साल में जिस प्रकार से विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, स्वयं शासन विभाग के चुनाव होते हैं, वैसे सहकारिता के चुनाव भी हर 5 साल में आवश्यक हो जाए। वैसे प्रदेश में 35,000 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 18,000 समितियां चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सियासी लाभ को देखते हुए इनके चुनाव को हमेशा टालती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार अब विधानसभा, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की तर्ज पर सहकारी समितियों का चुनाव समय पर संपन्न कराएगी। 10-10 साल, 5-5 साल, 7-7 साल नहीं निकले और लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भी बढ़े और लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़े। प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सहकारी संघ और सहकारी विकास निगम के अलावा कृषक भारती सोसाइटी सहित सहकारी तिलहन उत्पादक संघ जैसी बड़ी समितियों का चुनाव समय पर नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इन समितियों का चुनाव समय पर संपन्न कराने के लिए एक्टिव हो गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबरों का सिलसिला लगातार है जारी, रुकेंगे